दोस्तों आप सभी को ಜಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ के अंदर स्वागत है। ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲು ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೊರತು ಹೋಗೋಣ। ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಕ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆಗವಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 50 ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। HSTRT ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಆಗಬಹುದು, ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಸೊ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್, ಸರಿನಾ? ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हमें क्या जानना होगा, नಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು हिंदी भाषा और उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। हिंदी भाषा और विकास, हिंदी भाषा और विकास। तो यहां से आपको एक प्रश्न अवश्य आएगा ही आएगा, हिंदी भाषा और इसका विकास। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है, हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मुख्य रूप से हमारे भारत के अंदर दो भाषाएं, एक आर्य भाषा है, एक है आर्य भाषा और एक है द्राविड़ भाषा। ठीक है, द्राविड़, आर्य भाषा और द्राविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। तो मुख्य रूप से उत्तर के अंदर, उत्तर भारत के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं किस परिवार के अंदर आती हैं? आर्य भाषा परिवार के अंदर आती हैं। और दक्षिण भाषा, दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं द्राविड़ भाषाएं कहलाती हैं। तो हिंदी मुख्य रूप से हमारी क्या है? आर्य भाषा है, आर्य भाषा परिवार से आती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाएं। इसके शॉर्ट फॉर्म में हम सभी की जगह लिखेंगे भा आ भा। ठीक है बच्चों, तो भारतीय आर्य भाषाएं। तो भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में हम जानेंगे। तो मुख्य रूप से भारतीय आर्य भाषाएं क्या है? भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाएं ये जो है, इसके अंदर हम 3 प्रकार के अंदर हम इनका विभाजन कर सकते हैं। कितने प्रकार के अंदर? 3 प्रकारों के अंदर हम इसका विभाजन कर सकते हैं। कौन कौन से? भारतीय आर्य भाषाओं के अंदर भारतीय आर्य भाषाएं, क्योंकि हिंदी का विकसित आर्य भाषाओं से हुआ है, इस कारण से हम भारतीय आर्य भाषाओं को पढ़ेंगे। और आर्य भाषाओं के अंदर हम देखेंगे प्राचीन आर्य भाषा, और हम आगे पढ़ेंगे मध्य भारतीय। ठीक है, मध्य भारतीय आर्य भाषा। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे आधुनिक, ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, 3 प्रकारों को हम देखते हैं भारतीय आर्य भाषा के अंदर। हम 3 प्रकार देखते हैं, कौन कौन से? प्राचीन आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। 3 प्रकारों का हम देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इनका काल कौन कौन सा था जो कि सामान्य रूप से जिसको हमने अपनाया है, उसके बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है 1500 ईसा पूर्व 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन आर्य भाषाएं इसके अंदर आती हैं। मध्य भारतीय आर्य भाषाएं, मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का अगर हम देखेंगे तो यहां पर हम 500 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ईसा पूर्व ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ईस्वी जब ये प्रारंभ नहीं हुई थी। ईसा पूर्व बता रहा हूं, ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। कहां से? 1000 ईस्वी। यहाँ ईसा पूर्व नहीं है, यहाँ पर क्या है? ईस्वी है। यहाँ पर क्या है? ईस्वी है। और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे 1000 ईस्वी से अब तक,
ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न आने के चांसेस हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या था ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ मध्य भारतीय आर्य भाषा काल का काल क्या था, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल क्या था। तो यहाँ पर देखिए प्राचीन भाषा जो है ईसा पूर्व यानी कि ईसा के पैदा, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ। ईसा के जन्म से पहले, इसके लिए हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, जब हम ईसा पूर्व का काउंट करते हैं तो हम ज्यादा नंबर से छोटे नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से मध्य भारतीय 500 ईसा पूर्व से लेकर अब यहां से हमारी ईस्वी स्टार्ट होती है 1000 ईसा ईस्वी तक, और इसी प्रकार से 1000 ईस्वी से अब तक, ये सब क्या है, भारतीय आर्य भाषाएं हैं। तो इसी के अंदर भी, प्राचीन आर्य भाषा के अंदर भी हम देखेंगे तो यहां पर भी बहुत सारे, मुख्य रूप से हम यहां पर पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत को पढ़ेंगे, ठीक है। वैदिक संस्कृत आता है और लौकिक संस्कृत आता है, लौकिक संस्कृत आता है। और इसके अंदर हम देखेंगे मध्य भारतीय आर्य भाषा काल के अंदर हम मुख्य रूप से यहां पर हम पढ़ेंगे पाली भाषा को पढ़ेंगे, पाली को पढ़ेंगे, और यहाँ पर प्राकृत को पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपभ्रंश का, ठीक है, अपभ्रंश। और आधुनिक भाषा के आपके जो हमारे पूरे आधुनिक हिंदी है, वो पूरे जो है आधुनिक आर्य भाषा के अंदर आते हैं। तो यहां पर से भी आपको प्रश्न आएगा, पाली भाषा किसके अंतर्गत आती है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय। तो पाली और प्राकृत जो है, पाली मुख्य रूप से यहाँ पर बौद्ध रचनाएं मिलती हैं, प्राकृत के अंदर हमें जैन साहित्य मिलता है, यहाँ से भी प्रश्न आने के चांसेस हैं। और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के अंदर जहां पर पूरे वेद आते हैं, वेद आते हैं, अगर हम वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, उपनिषद आते हैं। अगर हम लौकिक संस्कृत के बारे में, वैदिक जो संस्कृत होती है, वैदिक संस्कृत के अंदर भाषा क्या थी, व्याकरणिक दृष्टि से बहुत ही सरल थी, जो कि केवल साहित्य के बारे में ज्ञान रखने वालों को ही समझ में आती थी। लेकिन लौकिक संस्कृत जो है, इसके अंदर बोलचाल की भाषा थी, जो कि आम भाषा के अंदर सभी को समझ में। इसके अंदर रामायण और महाभारत का निर्माण हुआ है, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत का निर्माण लौकिक संस्कृत के अंदर हुआ है। और इसी प्रकार से हमें संस्कृत का उल्लेख कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। कहां मिलता है, ऋग्वेद में। सबसे पहले हमें संस्कृत का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। तो इतना सब कुछ हम कक्षा के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾವುಗಳು ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ದಿನಾಲೂ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದಿದೆ। ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಇದಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂಬರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆದಿಕಾಲ್, भक्ति काल, आधुनिक काल, और भक्ति काल के अंदर भी बहुत सारे अभी काल आते हैं। आधुनिक काल के अंदर छायावाद है, भरतेंद्र युग आता है, फिर दिव्यवेदी युग आता है, उपन्यास आते हैं, नाटक आते हैं, बहुत सारे कहानियां आते हैं। आधुनिक साहित्य के अंदर तो बहुत सारा है, लेकिन हमें आदिकाल के अंदर और रीति काल भी, उसके बाद आता है हमारा रीति काल या फिर भक्ति काल आता है, उसके बाद में आता है आधुनिक काल। इन सभी को हम फुली डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। अगर ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं अगले विडियो को बनाऊंगा। ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ। ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು HSTR ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಸಲ HSTR ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಿದೆ। ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ್ದಿದೆ, MCQ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಸರಿನಾ, MCQ ಟೈಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಲಿದ್ದಾವೆ। ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ। ಸೊ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ। ಮೇ ಬಿ 1st of August ಇಂದ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ। ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ। हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है,
इसके बारे में हम और भी अधिक जानकारी लेंगे। सबसे पहले भारतीय आर्य भाषा काल के अंदर हम 3 प्रकार देखते हैं, प्राचीन आर्य भाषा काल और मध्य भारतीय आर्य भाषा का आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। और मुख्य रूप से प्राचीन आर्य भाषाओं का काल हम देखेंगे 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, मध्य भारतीय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है, और आधुनिक भारतीय 1000 ईस्वी से अब तक के लिए। और मुख्य रूप से प्राचीन के अंदर वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत हम पढ़ेंगे। वैदिक संस्कृत हम किसको कहते हैं, जहां पर वेद और उपनिषदों का निर्माण हुआ है, और ये जो भाषा है ग्रामेटिकली व्याकरणिकली बहुत ही शुद्ध थी, लेकिन आम लोगों को समझ में नहीं आती थी। और लौकिक संस्कृत जो है, जो कि लौकिक से ही हम अर्थ लगा सकते हैं कि जो लोगों की भाषा थी, जो कि उस समय के संस्कृत के अंदर आम भाषाएं बोली जाती, उसको हम लौकिक संस्कृत कहते हैं, जिसके अंदर रामायण और महाभारत का भी निर्माण हुआ है। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल के अंदर मुख्य रूप से यहां से हमारे हिंदी का विकास होता है। पाली भाषा को देखेंगे, प्राकृत भाषा को देखेंगे, अपभ्रंश को देखेंगे। पाली के अंदर हमारा बौद्ध साहित्य आता है, प्राकृत के अंदर जैन साहित्य आता है, और अपभ्रंश के अंदर हमारी आधुनिक हिंदी यहां से प्रारंभ होती है। और आधुनिक खड़ी बोली और जितने भी है सब कुछ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के अंदर आता है। ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.